बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक लैंग्वेज की क्लास में आप लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिटैच्ड पर्सनल प्रोनाउन। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ज़मीर के बारे में, यानी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, और उसकी दो किस्मों को पढ़े थे, ज़मीर मुत्तसिल, ज़मीर मुनफसिल। आज हम लोग ज़मीर मुत्तसिल के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। आप लोगों को स्लाइड में दिख रहा है कि आज के हम लोगों की क्लास किसके बारे में है? ज़मीर मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब ऐसी ज़मीर, ऐसा प्रोनाउन जो किसी से अटैच्ड हो, किसी से मिला हुआ हो, मुस्तकिल यानी इंडिपेंडेंट ना हो, उसको हम ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। वो या तो जार से भी, हरफ जार यानी प्रीपोजिशन से भी मुत्तसिल होता है, और कभी कभी नाउन से भी होता है। तो अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको स्लाइड पे दिख ही रही है। ये निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है। यहाँ आपको लिंक मिलेगी और इसके साथ साथ जो आपको क्लास ली जाती है इसकी PDF मिलती है। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके रिवीज़न कर सकते हैं। इसी के साथ क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें ताकि मोटिवेशन लेवल बढ़े पढ़ाने वाले का। आप कमेंट भी करें, कोई सुझाव भी दे सकते हैं, और लोगों को शेयर भी करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक और आपको स्लाइड के साथ अरबिक ज़ुबान सिखाई जा रही है। और इसी तरह अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन होता है उसको अगर आप दबा लेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके YouTube चैनल पे आ जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। अटैच्ड पर्सनल प्रोनाउन। आपको मालूम है कि ये जो ज़मीर होती है उसकी 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। एक आपका जो प्रोनाउन, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, यानी सर्वनाम, उसमें से है एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। इसके बारे में पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड पर्सन यानी गायब की ज़मीर। किसकी ज़मीर? गायब की ज़मीर। इसमें हमें मालूम है कि इंग्लिश में भी अलग आती है और अरबिक में भी अलग आती है। जैसे हिज आती है, हिज जो आपका प्रोनाउन है, इसके लिए हु की ज़मीर आती है। कौन सी ज़मीर? हु की। अगर वो मैस्कुलिन है यानी मुज़क्कर है, उसके लिए हम हु का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन। और इसी के साथ अगर वो मुअन्नस है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हा का यूज़ करेंगे। किसका? हा का, जिसके लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं? हर। अब आगे है सेकंड पर्सन के लिए। आपको मालूम है यानी मुखातब के लिए। मुखातब के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में सबके लिए यू ही आता है। और पिछली क्लास में स्लाइड में आपने देखा है कि हमें मुज़क्कर और मुअन्नस में तमीज़ करनी है। यानी मुज़क्कर के लिए हम काफ पे ज़बर पढ़ते हैं यानी फतहा, और मुअन्नस के लिए यानी फेमिनिन के लिए काफ पे ज़ेर पढ़ते हैं। और फर्स्ट पर्सन जो आपका प्रोनाउन है उसके लिए अरबिक में या का इस्तेमाल होता है। अगर वाहिद है, मुतकल्लिम है, उसके लिए या के मुकाबिल में इंग्लिश में माई का लफ्ज़ आता है, यानी मेरा। माई मतलब मेरा। दोनों जेंडर के लिए, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, चाहे वो मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, सबके लिए या ही आएगा। इसके बरअक्स आप देखेंगे सेकंड पर्सन में काफ मुज़क्कर के लिए, और काफ पे अगर ज़ेर है तो मुअन्नस के लिए। इसी तरह हु है तो मुज़क्कर के लिए, हर है तो मुअन्नस के लिए। अब इसमें हमें किन किन चीज़ों को और
ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का केयर करना है, उसको हम देखते हैं स्लाइड के ज़रिए। कि ज़मीर मुत्तसिल जो होती है, मुत्तसिल का मतलब है, मुत्तसिल को अगर आप तोड़ेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, जो जिसके साथ इत्तिसाल पाया जाए। इत्तिसाल का मतलब होता है जो किसी से अटैच्ड हो, यानी जुड़ी हुई हो, मिली हुई हो, उसको हम ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। ये क्या है, ये हमेशा ज़मीर मुत्तसिल मुज़ाफ इलैह होगा, यानी ज़मीर शुरू में नहीं आ सकती। ज़मीर से पहले या तो कोई नाउन होगा, नाउन का मतलब संज्ञा यानी इस्म होगा, उसके बाद ज़मीर लाएंगे उससे अटैच करके। इसी के साथ या तो वो मजरूर होगा, क्या होगा, यानी हरफ जार यानी प्रीपोजिशन पहले आएगा, उसके बाद वाला वो मजरूर बनेगा। या वो मफऊल बिही होगा। मफऊल बिही जिसको हिंदी में कहते हैं कर्म, यानी ऑब्जेक्टिव। जब कोई क्रिया होती है, जब कोई अमल होता है, एक्शन होता है, फेल होता है, एक करने वाला होता है और वो अमल किस पर वाक़े हुआ, उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो कभी कभी वो हमारी जो ज़मीर मुत्तसिल है वो ऑब्जेक्टिव भी बनती है, और कभी कभी ये मुब्तदा और ख़बर का पार्ट होती है, यानी सिर्फ ज़मीर मुस्तकिल तौर पे ना तो मुब्तदा बनेगी ना तो ख़बर, लेकिन दोनों मिल करके मुज़ाफ़ इलैह जार मजरूर दोनों मिल करके आपके या तो मुब्तदा बनेंगे या तो ख़बर बनते हैं। अभी आगे आप स्लाइड में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसी तरह तमाम ज़मीर मुत्तसिल, ज़मीर मुत्तसिल उनका एराब हालत रफ़ई, हालत नसबी, हालत जर्री सब में एक आता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, क्योंकि कुछ अपवाद होते हैं जिसमें आमिल के एतबार से उसके आखिर का जो एराब है, उसका जो केस है, वो हम चेंज हो जाता है। उसमें से कौन है, जैसे हु है, हर हालत में हु ही नहीं पढ़ा जाएगा, कभी कभी हु की जगह ही आ जाता है। हुमा को हिमा भी पढ़ते हैं, और इसी तरह हुम को हिम भी पढ़ देंगे, और हुन्ना को हिन्ना भी पढ़ते हैं। इसके अलावा जितनी भी ज़मीर आती है, जैसे काफ की है, वो हमेशा जिस हालत में है, मुज़क्कर के लिए काफ के ज़बर है तो ज़बर ही पढ़ा जाएगा, मुअन्नस के लिए काफ पे ज़ेर है यानी कसरा है तो ज़ेर ही पढ़ा जाएगा। इसको आप जहन में रखिएगा, बहुत काम आएगा कि हु, हुमा, हुम, ये सब थर्ड पर्सन वाले हैं, यानी हु आपको मालूम है, हु मुज़क्कर के लिए, हुमा मुअन्नस या मुज़क्कर तस्निया के लिए यानी डुअल के लिए, इसी के साथ हुम जो है जमा गायब के लिए, और हुन्ना जो आता है जमा गायब और मुअन्नस यानी फेमिनिन के लिए। उसके बाद जितने हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। यही चीज़ फिर इसमें भी कही जा रही है कि द प्रोनाउन हुआ, हुमा, हुम और हुन्ना आर ऑलवेज प्रोनाउंस विद अ ज़म्मा, यानी अगर ये मुस्तकिल हैं तो इन पर तो ज़म्मा आएगा आएगा, यानी इससे पहले कोई आमिल अगर नहीं आता तो ज़म्मा आएगा। लेकिन इसी के साथ हमें इस चीज़ को जहन में रखना है, जो या यानी फर्स्ट पर्सन यानी माई के लिए आपने देखा था अरबिक लैंग्वेज में या का इस्तेमाल होता है। अब या जब इस्तेमाल होगा तो या से पहले, क्योंकि या वावेल साइन यानी हरफ इल्लत में से है, और इस चीज़ को आप जहन में बैठा लीजिए कि या आपकी कसरे की अलामत है, यानी हरफ इल्लत में से या आता है कसरे के मुकाबिल में, अलिफ आता है फतहे के मुकाबिल में, और इसी तरह आपका वाव आता है यानी ज़म्मा के मुकाबले यानी पेश के मुकाबले में। तो जहाँ भी या आएगा उससे पहले हम कसरा ही पढ़ेंगे, जैसे आपने अभी आगे मिसाल में आप देखेंगे। अब आगे है जैसे फ़ी है, फा है, उसके बाद या है। अब या जब आ गया तो दार के बाद जो हा की ज़मीर है वो हु की ज़मीर थी, लेकिन क्योंकि पहले
इसके या आ गया और हालत जर्री में है तो इसलिए फी दारूहू नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे पहले प्रीपोजिशन आया है। तो बताया गया था कि हुआ, हुमा, हुन्ना, हुम, इसमें चेंजिंग होगी। इसके अलावा जितने हैं, जैसे या है, या हमेशा नमी टल्लत ज़मी टल्लत वाला है कि बंदा नूर मोहम्मद नमी टल्लत, यानी ये कभी भी अपनी जगह से नहीं टल सकता, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है। लेकिन या जिस तरह आप पढ़ेंगे, हालत रफ़ई हो, हालत नसबी हो, हालत जर्री हो, एक ही तरह पढ़ा जाएगा। और हु, हुमा, हुम, हुन्ना ये आमिल के एतबार से बदल भी सकता है, यानी इस पर ज़ेर भी आ सकता है। अलैहि, अला हरफ जार है, उसके बाद या है, या के बाद जो हा है उस पर हम कसरा पढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ को आप जहन में रखिएगा, अगर इन ज़मीर से पहले या को तलाश कीजिएगा, अगर कहीं आपको या मिल जाए उससे पहले, जैसे दारही से पहले या आ गया, अलैहि से पहले या आ गया, तो अगर इससे पहले या आ जाए या, तो या आने की वजह से उसके बाद हम उस पर कसरा पढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अब हम मिसाल देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए टेबल में आपको दिख रहा है, यहाँ ज़मीर मुत्तसिल, मुत्तसिल का मतलब अटैच्ड, यानी ऐसी ज़मीर जो किसी से मिली हुई हो, किसी के साथ चिपकी हुई हो, उसको हम ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। इसका इस्तेमाल हुआ है मुदाफिले के तौर पे। आपको मालूम है पहले मुदाफ आता है, उसके बाद जो आता है उसको हम मुदाफिले कहते हैं अरबिक में। जैसे कलम आपका मुदाफ है, उसके बाद ज़मीर हु की है, कलमुहु उसका पेन, यानी हिस पेन। हमने इससे पहले देखा हु किसके लिए आता, हिस के लिए, तो हिस पेन। इसी तरह आप देखेंगे हा किसके लिए आता है, थर्ड पर्सन मुअन्नस के लिए, तो कुर्रासतु हा, कुर्रासतु मुदाफ, हा मुदाफिल है, यानी हर नोट बुक। अब हम आगे देखते हैं, आगे है किताबु का, यानी सेकंड पर्सन, यानी मुखातब के लिए। हमने पढ़ा है कि मुज़क्कर के लिए काफ पे ज़बर और मुअन्नस के लिए काफ पे ज़ेर आता है। जैसे किताबु का योर बुक, किताब मुज़ाफ, काफ मुज़ाफिल है। मदरसा, मदरसती, तो ये मदरसतुन था, इसके बाद या है। हमने बताया अगर या आएगा तो या अपने पहले कसरा यानी ज़ेर को चाहता है, तो इसलिए उससे पहले वाले को हम ज़ेर देते हैं। इसी तरह अगर कहीं तरकीब में पहले या आ गया, उसके बाद हुआ, हुमा, हुन्ना, हु, हा की ज़मीर है, तो उस पर ज़ेर भी लाते हैं। जैसे हमने अलैहि देखा, फी दारिही देखा इससे पहले। तो मदरसती यानी माई स्कूल। मिहफज़तुन, मिहफज़ एक लफ्ज़ आता है हकीबा, हकीबा माने तो बैग ही होता है। मिहफज़तुन को बैग भी कह सकते हैं, लेकिन इसका अगर बेहतर तर्जमा देखा जाए तो वॉलेट, यानी बैग जो बड़ा साइज़ में होता है जिसमें आप किताब वगैरह रखते हैं। वॉलेट जो एक जिसको हम पर्स कहते हैं, लेडीज़ का भी एक वॉलेट इतना बड़ा होता है। इसी तरह आप देखेंगे जेंट्स भी रखते हैं, जिसमें आप अपना एटीएम कार्ड, ये सब और सारे डेबिट क्रेडिट कार्ड और सारे कार्ड रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिहफज़तुन। तो उसके लिए वॉलेट का लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा होगा, क्या, वॉलेट। तो मिहफज़ती यानी माई वॉलेट, यानी मेरा बैग। तो देखा आपने कि मुज़ाफिले के तौर पे ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल इसमें आपका हुआ है। अब इसमें हमें किन चीज़ों को जहन में रखना है, देखते हैं कि ज़मीर मुत्तसिल किस तरह यूज़ हुई है, मुज़ाफिले, और मुज़ाफ मुज़ाफिले मिल करके दोनों क्या बनेंगे, मुरक्कब इज़ाफ़ी। आपको मालूम है मुरक्कब इज़ाफ़ी में एक मुज़ाफ होता है और दूसरा मुज़ाफिले। तो पहले मुज़ाफ आएगा, मुज़ाफिले ज़मीर मुत्तसिल बनेगी। इसका लफ्ज़ी तर्जमा अगर करेंगे, जैसे कलमुहु, तो हिज पेन ए फॉर्मल ट्रांसलेशन होगा, लेकिन अगर लफ्ज़ी करेंगे पेन ऑफ हिज, लेकिन इस तरह का तर्जमा इंग्लिश में नहीं करते हैं।
बुक ऑफ यू। हम अब आगे चलते हैं। इसी तरह मुदाफ क्या है आपको मालूम है, मुदाफ पे क्या आएगा, मुदाफ पे ज़म्मा आता है। अगर उससे पहले कोई आमिल ना हो तो मुदाफ पे ज़म्मा आएगा। इसी तरह ज़मीर मुत्तसिल मुदाफ इलैह फ्रेज में उसका एक फिक्स एंडिंग होती है। मतलब जैसे कलमुहु, यानी आखिर में कलमुहा, आखिर का एराब एक ही तरह होगा। अगरचे मुदाफ इलैह बन रहा है लेकिन कलामी ही नहीं पढ़ेंगे, कलमुहु। लेकिन अगर इससे पहले हरफ जार आ जाए या आ जाए तब उसका हुआ, हा, हुमा, हुन्ना, इसका एराब बदलेगा। लेकिन अगर मुदाफ इलैह है तो उसका एराब नहीं बदलता। यही चीज़ कही जा रही है कि फिक्स एंडिंग होती है। लेकिन फिक्स एंडिंग होने का मतलब अगर कोई पूछा जाए कि कलमुहु में हु किस में है, किस फॉर्म में है, उसका हालत एराब है, तो ये जेनेटिव केस है, यानी हालत जर्री है। जेनेटिव कहते हैं हालत जर्री को। क्यों? क्योंकि ये मुदाफ इलैह है। मुदाफ के बाद मुदाफ इलैह पे कसरा आता ही आता है, लेकिन यहाँ ज़मीर है इसलिए इसका एक वावेल साइन है, वो तीनों हालत में एक ही तरह रहेगा। अगर उससे पहले या आ गया तब उसकी हालत चेंज होगी। उम्मीद है कि इस डिफरेंस को आप जहन में रखिएगा, क्योंकि अक्सर लोग एराब लगाने में बहुत गलती करते हैं अगर इस बारीकी को नहीं जानते हैं। तो हम आगे देखेंगे। हमने इससे पहले देखा, पहले मुदाफ, उसके बाद मुदाफ इलैह ज़मीर, उसका एराब एक फिक्स आया। अब हम देखेंगे मुदाफ से ज़मीर से पहले आपका क्या आएगा, हरफे जार। क्या? हरफे जार। जैसे ला हरफे जार है, फिर भी हा क्या आया, एक तरह हु ही पढ़ेंगे, लहू। हरफे जार की वजह से भी इसका आखिर का वावेल साइन नहीं बदलता। लेकिन अगर हरफे जार ऐसा है कि उसमें या है, जैसे आला या फी है, या अगर इनसे पहले या आ गया, इस चीज़ को आप जहन में हमेशा रखिएगा। अगर हु है, हुमा है, हुन्ना है और इसी तरह हुम है, अगर इससे पहले या आ गया तब तो हम उस पर कसरा पढ़ेंगे, और अगर नहीं है तो उसका एक फ़िक्स एराब होगा, चाहे वो मजरूर हो चाहे वो मुदाफ इलैह बने। इसी चीज़ को इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे लहू, आप देखेंगे ला हरफ जार है, उसके बाद आखिर वाला मजरूर होता, लेकिन यहाँ ज़मीर है तो ज़मीर अपने हालत पे रहेगी। इसी तरह लहा, आप देखेंगे लका यानी सेकंड पर्सन, लकी सेकंड पर्सन फेमिनिन के लिए, ली। आपको मालूम है अगर कहीं भी या की ज़मीर आ गई जो मुतकल्लिम के लिए आती है, या मैंने बताया वावेल साइन हरफ इल्लत है, ये हमेशा अपने से पहले कसरा को कबूल करता है, कसरा चाहता है, इसलिए या से पहले कसरा लाएंगे और या के बाद अगर ये ज़मीर आएगी तो उस पर भी कसरा लाएंगे, क्योंकि या हरफ इल्लत में से है और ये वावेल साइन में से देखा जाए तो कसरे की अलामत भी है। इस चीज़ को अगर आप जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। जैसे क्या है, ली यानी फॉर मी, क्योंकि ली जो है चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, सबके लिए ली। और लका लकी मुज़क्कर मुअन्नस में फ़र्क, लहू लहा इसमें भी मुज़क्कर मुअन्नस में फ़र्क है। तो दो चीज़ देखा हमने। इससे पहले देखा कि पहले मुज़ाफ फिर मुज़ाफ इलैह, और दूसरी मिसाल में हमने देखा ज़मीर से पहले हरफ जार। वही चीज़ का कही जा रही कि ज़मीर मुत्तसिल से पहले हरफ जार आया तो आखिर वाला मजरूर हुआ। लेकिन हमें इस चीज़ को जहन में रखना है कि इसकी फ़िक्स एंडिंग होती है, यानी लहा ही पढ़ेंगे। अगरचे हरफ जार आया लेकिन उसका एराब एक ही तरह हुआ। तो यही चीज़ कही जा रही है। लेकिन
इसका केस अगर कोई पूछे तो हम कहेंगे हालत जर्री यानी जेनेटिव केस है, क्योंकि हरफ जार पहले, वहाँ पहले क्या था, मुदाफ था, यहाँ हरफ जार पहले, लेकिन एराब एक ही तरह है। लेकिन अगर या आ गया तो उसका एराब बदलता है कसरे में। किसमें? कसरे में। इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा। अब हम तीसरी मिसाल लेते हैं। मेरी मिसाल जार मजरूर की चल रही है। पहले हमने देखा मुदाफ मुदाफिल है, दूसरे में हरफ जार, उसके बाद क्या, आपकी ज़मीर यानी मजरूर बनी। तो अब ज़मीर मुत्तसिल की तीसरी मिसाल क्या है? ज़मीर मुत्तसिल ये आपका या तो मुब्तदा का पार्ट होगा या तो खबर का पार्ट होगा। या तो मुब्तदा यानी सब्जेक्ट का, खबर यानी प्रेडिकेट का। मुब्तदा जिसको आप कहते हैं उद्देश्य, और खबर जिसको कहते हैं विधेय हिंदी में। क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी बैकग्राउंड के भी हैं, उनका लिहाज करते हुए मैं उसका सिनोनिम हिंदी में क्या होता है उसको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि वो उसको समझ सकें। खत्तुहा, आपको मालूम है खत्तुन मुदाफ हा मुदाफिल यानी उसकी राइटिंग। जमीलुन, जमील मतलब खूबसूरत यानी ब्यूटीफुल। तो खत्तुहा मुदाफ मुदाफिले से मिलकर के मुब्तदा, जमीलुन उसकी खबर। इसी तरह की आप देखेंगे किताबु की, किताबु की ये आपको मालूम है सेकंड पर्सन यानी मुतकल्लिम, यहाँ मुअन्नस के लिए किताबु की यानी योर बुक। अलत ताविला इस ऑन द टेबल, अलत ताविला जार मजरूर से मिलकर के खबर, किताबु की क्या है, मुब्तदा। और हकीबती, ये देखिए हकीबा, अगर हकीबा तो हकीबा के लिए बैग कहना एकदम बेस्ट है, और अगर महफजा आया तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, वैलेट। हकीबती यानी माई बैग इस न्यू यानी जदीदतुन। तो हकीबतुन, हकीबती क्या है, मुदाफ मुदाफिल है, दोनों मिलकर के क्या बने आपके, मुब्तदा, और जदीदतुन खबर। आपको मालूम है मुब्तदा मारफा होता है, खबर नकिरा, इसलिए जदीदा, ताविला, जमील। एक चीज़ और देखेंगे, जेंडर और नंबर। जेंडर का मतलब मुज़क्कर मुअन्नस, और नंबर का मतलब वाहिद तस्निया जमा। इसमें भी आप देखेंगे मुताबकत पाई जा रही है, यानी एकसानियत, सिमिलैरिटी पाई जा रही है। इससे पहले मैंने बताया भी है कि मुदाफ मुब्तदा खबर में मुताबकत यानी जेंडर में यानी मैस्कुलिन फेमिनिन में, इसी तरह जार मजरूर में यानी मैस्कुलिन फेमिनिन, और इसी तरह नंबर में यानी वाहिद तस्निया जमा में पाई जाएगी क्या चीज़, सिमिलैरिटी, एकसानियत, एकरूपता। आगे है हादा। हादा नीचे तीनों मिसाल आपकी किसकी मिलेंगी, इसमें इशारा यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की। हादा आपको मालूम है मुज़क्कर के लिए हादा क्या है, मुब्तदा है, और कलमुहु मुदाफ मुदाफिले से मिलकर के खबर यानी प्रेडिकेट। हादा कलमुहु, दिस इज हिज पेन, ये उसका कलम है। ज़ालिका किताबु का, ओ उसकी किताब है, यानी डेट इज योर, किताबु का यानी तुम्हारी किताब। ज़ालिका किताबु का, डेट इज योर बुक। अब आगे है हादिही, आपको मालूम है हादा मुज़क्कर के लिए, हादिही मुअन्नस के लिए। हादिही यानी दिस इज, मदरसती यानी माई स्कूल। तो ऊपर वाली मिसाल में आपको क्या दिखा कि मुदाफ मुदाफिले से मिलकर के मुब्तदा, और ऊपर वाले मिसाल में मुब्तदा का पार्ट क्या है, ज़मीर मुत्तसिल, और नीचे क्या है, खबर का पार्ट क्या है, ज़मीर मुत्तसिल। दोनों टेबल में अलग अलग डिफरेंस करके आपको बताया जा रहा है। और दोनों में जेंडर और नंबर, जेंडर मतलब वाहिद, जेंडर का मतलब मुज़क्कर मुअन्नस, और नंबर का मतलब वाहिद तस्निया जमा, दोनों में मुताबकत भी आपको दिख रही है। और इसी के साथ आपने देखा कि ज़मीर मुत्तसिल या तो मुब्तदा का पार्ट या तो खबर का पार्ट, पहले में मुब्तदा का पार्ट, दूसरे में खबर का पार्ट, जैसे कलमु किताबु का मदरसती। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे जो अभी मैंने समझा है यही चीज़ एक्सप्लेनेशन इसका है, इसकी तशरीह है। इसको आप खुद भी पढ़िएगा PDF डाउनलोड करके। कि मुरक्कब इज़ाफ़ी, आपने देखा
कि एक है मुदाफ, मुदाफ इलैह, दोनों क्या हैं, मुत्तसिल हैं। और ये क्या होंगे, जेनेटिव केस में होंगे। किस में होंगे, जेनेटिव, हालत जर्री में, अगरचे देखने में उसका ज़मीर का एराब एक ही तरह होगा। और इसी तरह क्या है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी, या तो मुब्तदा का ये क्या बनेगा, पार्ट, यानी ज़मीर मुत्तसिल। आपको मालूम है मुब्तदा पहले ज़म्मा आएगा और मुदाफ़ इलैह पे कसरा आता है, लेकिन ज़मीर है तो उसका एंडिंग क्या, फिक्स होगी। और इसी तरह वो ख़बर का भी पार्ट होगा, जैसे हाज़ा क़लमुहु, तो कलम यानी मुदाफ़ इलैह से मिलकर के ख़बर, और उसकी भी एक एंडिंग होगी। अगर मुदाफ़ इलैह बनेगा, अगर मजरूर होगा तो हालत में जेनेटिव केस यानी हालत जर्री होगी, लेकिन उसका एराब फिक्स होगा, देखने में आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन अगर उससे पहले या आ जाए तो उस पर कसरा आएगा। यही चीज़ कही जा रही है कि दोनों मिलकर के पार्ट किसके बनेंगे, जुमला इस्मिया। मालूम है मुब्तदा खबर मिलकर के क्या बनते हैं, जुमला इस्मिया बनते हैं। अब हम इसको थोड़ा डिटेल देखते हैं टेबल में, जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किया, इससे पहले टेबल में उसकी मिसाल देखा है, उसी को देखिए। खत्तुहा, मुदाफ़ इलैह मुब्तदा, और जमीलुन उसकी खबर, जुमला इस्मिया। किताबु का मुदाफ़ इलैह मुब्तदा, अलत ताविला जार मजरूर से मिलकर के खबर, जुमला इस्मिया, क्योंकि इसम से शुरू है। बस अब आगे चलते हैं। इसमें क्या हमें देखना है कि हमने देखा मुरक्कब इज़ाफ़ी, इससे पहले मिसाल में मैंने देखा कि ज़मीर मुत्तसिल जो है या तो ख़बर का पार्ट बनेगी या तो मुब्तदा का। आपको मालूम है पहले क्या आता है, जो आपका मुदाफ़ बनता है उस पर क्या होता है, ज़म्मा आएगा, और मुदाफ़ इलैह पे कसरा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ज़मीर है, इसलिए इसकी एंडिंग फिक्स होगी। क्या होगी, फिक्स होगी। यही चीज़ इसमें कही जा रही है। अब हम आगे दूसरी मिसाल देखते हैं। पहली मिसाल हमने देखी मुदाफ़ इलैह से मिल करके मुब्तदा, तो यहाँ ज़मीर मुत्तसिल मुब्तदा का पार्ट, इसमें ज़मीर मुत्तसिल ख़बर का पार्ट बन रही है। इसको हमने पहले भी देख लिया, मैंने उसकी तरफ इशारा किया था। जैसे हाज़ा क्या है आपका, हाज़ा क्या है, इसमें इशारा, मुब्तदा, क़लमुहु मुदाफ़ इलैह से मिलकर के ख़बर, तो ज़मीर मुत्तसिल या तो मुब्तदा का पार्ट बन सकती है या तो ख़बर की। वही चीज़ बताई जा रही है एकदम तफसील के साथ। हाज़िही मदरसती, यानी यह मेरा स्कूल है, तो पहले हाज़िही मुब्तदा और मदरसती मुदाफ़ इलैह से मिलकर के ख़बर। अब हम आगे चलते हैं। इसमें और किन किन चीज़ों को हमें जहन में रखना है, हमने इससे पहले देख लिया। एक मरतबा रिवीजन कर लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं ज़मीर मुत्तसिल, क्या मुत्तसिल, ज़मीर मुत्तसिल से पहले या तो मुदाफ़ आएगा, वो मुदाफ़ इलैह होगी, या तो उससे पहले ज़मीर मुत्तसिल से पहले जार मजरूर होगा, हर्फ जार आएगा, उसके बाद वो मजरूर रहेगी, या ज़मीर मुत्तसिल मुब्तदा या ख़बर का पार्ट होगा। हमें एक चीज़ को जहन में रखना है, फर्स्ट पर्सन ज़मीर मुत्तसिल या को आप जहन में रखिएगा। या के अलावा कुछ भी हो, ज़मीर का एराब एक ही तरह होगा। अगर या पहले आ गई तो हम उस पे क्या कहते हैं, कसरा लाते हैं। क्या लाते हैं, कसरा, क्योंकि या अपने पहले कसरा चाहती यानी ज़ेर चाहती। जैसे मदरसती, अब मदरसतुन था, या आखिर में लाए फर्स्ट पर्सन यानी माई स्कूल के लिए, तो आपने देखा ता पे क्या ले आए, ज़ेर। वही चीज़ इसमें बताई जा रही है कि और आप देखेंगे कलमुहु इस पर पेश है, अगर इससे पहले या आ जाए तो कलमिही, जैसे दारिही, फ़ी दारिही, इससे पहले मिसाल में हमने देखा है। तो यही चीज़ इसमें इशारा किया जा रहा है कि अगर या है पहले तो ज़मीर का एराब बदलेगा,
اس کے علاوہ کوئی بھی حالت آ جائے ضمیر کا اعراب نہیں بدلتا ہے. اور کس کا بدلے گا؟ یعنی ہو، ہما، ہا، ہننا، ہم. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس میں اور ہم کیا سیکھیں گے؟ ڈی والا کالم کیا ہے؟ ھذا القلم. ھذا القلم یعنی اس میں اشارہ مشار الیہ. دس پین، لہو جار مجرور سے مل کر کے فار ہم، یہ پین اس کے لیے ہے، ایک خبر بنے گا. ساعۃ الیدی یعنی دا رسٹ واچ، یعنی جو کلائی والی گھڑی ہوتی ہے اس کو ساعۃ الیدی. عربی زبان کی خاصیت ہے کہ چیز کو بالکل ڈیٹیل سے اس کا یوز کرتا ہے. ساعۃ الیدی، ویسے واچ کے لیے ہاتھ کی گھڑی کو واچ ہی کہتے ہیں، اور جو الارم والی گھڑی ہے اس کے لیے کلاک کا لفظ آتا ہے. لیکن ساعۃ الیدی اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ رسٹ واچ از فار یو، لکا یعنی تمہارے لیے. آپ نے دیکھا یہاں کیا ہے؟ اس میں اشارہ مشار الیہ، حرف جار سے پہلے. ساعۃ الیدی یعنی مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، جار مجرور سے مل کر کے خبر ہوگا. القاموس العربی، یہ کیا ہے؟ موصوف صفت، مطابقت چاروں چیزوں میں پائی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے دونوں کیا ہیں؟ دونوں پہ اعراب سیم ہے، دونوں جینڈر میں ایکول ہیں، دونوں نمبر میں ایکول ہیں، دونوں کی حالت سیم ہے. تو چاروں چیزوں میں کیا پایا جا رہا ہے؟ مطابقت. یعنی دا عربک ڈکشنری از فار می. تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جار مجرور آخر میں ہے، اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ اس میں اشارہ مشار الیہ، یا آپ کا آئے گا مضاف مضاف الیہ، یا موصوف صفت. وہی چیز کہی جا رہی ہے کہ آپ کا اس میں مرکب اشاری، مرکب اشاری کا مطلب ایک اس میں اشارہ دوسرا مشار الیہ. مرکب اضافی یعنی ایک مضاف دوسرا مضاف الیہ. اور مرکب وصفی یعنی موصوف صفت. اس میں مطابقت کو آپ دھیان رکھیے گا، جو مطابقت ہے وہ سب میں پائی جائے گی. از یوزڈ ایز اے مبتدا، کیا ہے ایسا؟ مبتدا. میں نے بتایا مبتدا، اس کے بعد جار مجرور دونوں مل کر کے کیا بن رہے ہیں ترکیب میں؟ خبر یعنی پریڈیکیٹ. یہی چیز کہی جا رہی ہے. خبر ہے لیکن یہ کس فارم میں ہوگی؟ نومینیٹو کیس میں. will be act as a خبر and will be supposed to be in the nominative case without its being vowel ضمہ physically. کیونکہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ نومینیٹو یعنی حالت رفعی میں ہے، اگرچہ اس کا ضمہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جار مجرور ہے. یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ جار مجرور سے مل کر کے کسی سے متعلق ہو کر کے کیا بنے گا؟ ایک خبر بنے گا. اس سے پہلے آپ کا جو اس میں اشارہ ہے مشار الیہ، مضاف مضاف الیہ، مرکب وصفی یعنی موصوف صفت ہے کیا ہے؟ آپ کا مبتدا، اور بعد والا جار مجرور مل کر کے جار کے بعد مجرور، مجرور کیا ہوگا؟ ضمیر متصل، دونوں مل کر کے کیا ہوں گے؟ خبر. وہی چیز اس میں بتائی جا رہی ہے. یعنی یہ کمبینیشن جو ہوگا، کس کا کمبینیشن؟ شروع میں جار، اس کے بعد ضمیر مجرور، دونوں کمبینیشن کیا بنیں گے آخر میں؟ خبر. اب ہم آگے چلتے ہیں. ڈی والا دیکھ لیے. اب وہی چیز اس میں ٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہیں، ھذا القلم، ھذا القلم، اس میں اشارہ مشار الیہ، لہو جار مجرور سے مل کر کے کیا بنا؟ آپ کا خبر. مجرور کیا ہے؟ ضمیر متصل. القاموس العربی موصوف صفت. لی کیا ہے؟ جار مجرور سے مل کر کے مجرور آپ کا کیا ہے؟ ضمیر متصل، متکلم کی ضمیر ہے خبر. اب ہم آگے چلتے ہیں، کچھ اور ڈیٹیل سے جانتے ہیں ضمیر متصل کے بارے میں. دیکھیے پہلے ہم ضمیر منفصل لاتے ہیں. ضمیر منفصل کے اکارڈنگ، اسی کے اکارڈنگ آخر میں ہم ضمیر متصل کو
ऐड करते हैं। आपको मालूम है ज़मीर मुत्तसिल किसी से चिपकी होगी, किसी से मिली हुई होती है। जैसे हुआ है, क्या है आपका हुआ है, आपको मालूम है हुआ किसके लिए है, थर्ड पर्सन मुज़क्कर के लिए, वाहिद के लिए, उसके लिए हु ही आता है। हुआ राकिबुन अला दर्राजतिही, ही आ गया। इसी तरह हिया है तो इसके लिए क्या आएगी ज़मीर मुत्तसिल, हा आएगी। हिया ज़ाहिबतुन फी सय्यारतिहा। अब तिफलु, तिफलु आपको मालूम है मुज़क्कर है, उसके लिए क्या आएगा, हु ही आएगा। अतिफलु नाज़िरुन इला उम्मिही, यानी बच्चा अपने माँ की तरफ देख रहा है। अलमदीनतु मशहूरतुन फी नज़ाफ़तिहा, मदीना आपको मालूम है मुअन्नस है इसलिए हा आएगा, जैसे फी नज़ाफ़ती हा। अब देखेंगे दूसरा यानी सेकंड पर्सन आपका मुखातब वाला, इसमें है अंता। आपको मालूम है अंता मुज़क्कर के लिए, उसके लिए अंता जालिसुन फी फस्लिका। अंती मुअन्नस के लिए अंती आता है। मशगूलतुन फी आमलिकी, आमली की, आपको मालूम है अंती के एतबार से हम की ले आए। यहाँ बताया जा रहा है कि ज़मीर मुत्तसिल दोनों में मुताबकत पाई जाएगी। अलकल्बु मशहूरुन फी वफ़ाइही, यानी कुत्ता अपने वफादारी में मशहूर है। अल-उख्तु नाइमतुन फी फिराशिहा, यानी बच्ची क्या है अपने बिस्तर में सो रही है। अना ज़ाहिबुन, अब तीसरा क्या है, तीसरी मिसाल हमें मुतकल्लिम की यानी फर्स्ट पर्सन की, इसमें अना है, अना के अकॉर्डिंग क्या आएगा, या आएगा। अना ज़ाहिबुन इला बैती, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अना राजिअतुन अन मदरसती, मैं अपने स्कूल से लौट रहा हूँ। खालिदुन जालिसुन अला मक्तबी, खालिद है आपको मालूम है थर्ड पर्सन है, मुज़क्कर है तो इसलिए क्या आएगा, हु की ज़मीर। खालिद जालिसुन फी मक्तबिही। हमीदा कादिमतुन मिन मदरसतिहा, यानी हमीदा अपने स्कूल से लौट रही। हमीदा क्या है, मुअन्नस है, उसके अकॉर्डिंग हम हा की ज़मीर लाएंगे। तो अगर ज़मीर मुत्तसिल से पहले कोई नाउन आ जाए या कोई ज़मीर मुनफसिल आ जाए, उसका हम ख्याल करेंगे, उसी के मुताबकत को रखते हुए उसकी ज़मीर को हम लाएंगे। अब इसको हम वही चीज़ बताई जा रही है कि ज़मीर मुत्तसिल ज़मीर मुनफसिल में क्या हम रखेंगे, मुताबकत को रखेंगे। किस में मुताबकत पाई जाएगी, जेंडर में। जेंडर का मतलब मुज़क्कर मुअन्नस, नंबर में यानी वाहिद तस्निया जमा में। यही चीज़ इस स्लाइड में कही जा रही है। अब आगे जो हमने पढ़ा था उसको इंग्लिश में किस तरह कहेंगे, इसको एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। हुआ राकिबुन अला दर्राजतिही, ही इज राइडिंग ऑन हिज बाइसिकल, यानी वो अपने साइकिल पर सवार है। दूसरा क्या है, हिया ज़ाहिबतुन फी सय्यारतिहा, वो अपनी गाड़ी में जा रही है, यानी शी इज़ गोइंग इन हर कार। ये तो लफ्ज़ी तर्जमा हुआ, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, शी इज़ गोइंग बाई हर कार। बाई हर कार, बाई लगाएंगे तो ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रांसलेशन आपका बनेगा। बाई हर कार, बाई बस, बाई ट्रेन, क्योंकि बाई ही आता है, लेकिन यहाँ फ़ी का एतबार करते हुए इन का इस्तेमाल किया गया है, ये भी सही हो जाएगा। खालिदुन जालिसुन फ़ी मक्तबी, यानी खालिद इज सिटिंग इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। आप देखेंगे मुताबकत पाई जा रही है, यानी जेंडर में और नंबर में। अलमदीनतु मशहूरतुन फ़ी नज़ाफ़तिहा, द सिटी इज़ फेमस इन इट्स क्लीनलीनेस, यानी अपनी सफाई सुथराई में मशहूर है। अल-उख्तु नाइमतुन फ़ी फ़िराशिहा, यानी द सिस्टर इज स्लीपिंग इन हर बेड। आप देखेंगे इंग्लिश में भी मुताबकत लाई जाती है। जैसे आपको मालूम है मुअन्नस के लिए क्या आता है, हर आता है। सिटी क्योंकि पर्सन नहीं इसलिए इट्स आई। खालिद जो है मुज़क्कर है उसके लिए हिज लाए। शी मुअन्नस है उसके लिए हर आए, और ही मुज़क्कर है उसके लिए हिज आए। इसी तरह अरबिक में भी मुताबकत आप देख रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चीज़ हमें 100% समझ में आए
अगर हम जो कुछ सीखे हैं इसका अपनी अमली ज़िंदगी में मशक करते हैं, आपस में बोलते हैं, लोगों में गुफ्तगू करते हैं, तो हमें ज़्यादा लर्निंग होगी। अब हम जो कुछ सीखे हैं उसका इआदा, उसका रिवीज़न, रिकैपिचुलेशन कह सकते हैं, उसका हम मशक के तौर पे करेंगे। मशक को मैं हल करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। आप इसको डाउनलोड करके खुद कीजिए, ना आए तो मिला करके सीखने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी लर्निंग बाय डूइंग हो सके। जी, अब हम चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए ट्रांसलेशन है आपका, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। किस में करना है? इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। वही जो हमने पढ़ा है ज़मीर मुत्तसिल की मशक है। अंति राजिअतुन अन मदरसती की, देखिए मुताबिकत एकदम पाई जा रही है। इसको इंग्लिश में किस तरह हम बनाएंगे? यू के लिए आ रहा था, आपको मालूम है, और राजियातुन कम बैक भी आता है और रिटर्न भी आता है। हम रिटर्न यूज कर लेते हैं। यू आर रिटर्निंग, रिटर्न इन लाएंगे। रिटर्निंग किससे? अन मदरसाती का, फ्रॉम योर, यू है तो योर आएगा। आगे क्या है? मदरसा के लिए स्कूल। हादिही तिलमीज़तुन, ए तालिबा है, व तिलका मिहफ़ज़तुहा, और वह उसका वायलेट है। क्या है? वायलेट है। तो हादिही के लिए हम क्या लाते हैं? दिस इस नाकिरा है इसलिए ए का इस्तेमाल किया। प्यूपिल, इंग्लिश में मुज़क्कर मुअन्नस सबके लिए एक ही यूज करते हैं। वज़ालिका, एंड तिलका है, तिलका के लिए डैट यूज करेंगे। एंड डैट, तिलका मिहफ़ज़तुहा, एंड डैट इज हर वायलेट। हादल किताबु लकी, ये तुम्हारी किताब है। दिस बुक इज फॉर यू। वहादिही दवात, ये इंक पॉट ली यानी मेरी है। इसको क्या हम किस तरह कहेंगे? दिस बुक इज लकी फॉर यू। वहादिही दवात, एंड, देखिए इंग्लिश में जब एंड लाते हैं तो कॉमा नहीं लाते, अरबिक में वाव के साथ भी कॉमा लाते हैं। ये हल्का सा फर्क है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। वहादिही दवात, एंड दिस, दवात के लिए इंक पॉट इज फॉर मी। हादिही मिहफ़ज़तु तिलमीज़ी, हादिही, दिस इज, मिहफ़ज़तु तिलमीज़ी। आपको मालूम है मुदाफ मुदाफ इलैह है, अपॉस्ट्रोफी वाला लगाएंगे क्योंकि पर्सन है। दिस इज द स्टूडेंट्स, मिहफ़ज़ा मैंने बताया था, इसके लिए वायलेट बेहतर है। वज़ालिका, एंड डैट इज, हु है यानी हिस, किताब के लिए
बुक। अल उम्मु जालिसतुन अला फिराशिहा, अल उम्मु के लिए द मदर, इस जालिसतुन यानी सिटिंग, ऑन हर बेड। उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब हम दूसरी एक्सरसाइज लेते हैं। इंग्लिश है, इसको हमें अरबिक में ट्रांसलेट करना है ज़मीर मुत्तसिल का ख्याल करते हुए, आखिर में वावेल साइन लगानी है। दिस गिफ्ट, गिफ्ट के लिए हदिया यानी हादिही अल फॉर हर यानी लहा। योर बुक, योर बुक के लिए किताबु की, फेमिनिन का इशारा है इसलिए किताबु की आएगा। इस ऑन योर टेबल, अला टेबल के लिए ताविलतुन, ताविलतिका, फेमिनिन है तिकी। योर यानी मैस्कुलिन, योर शर्ट इज शॉर्ट, शर्ट के लिए कमी, कमीसुका शॉर्ट, कसीरुन, कसीरुन। दिस इज माई नोटबुक, दिस इज के लिए हादा, माई नोटबुक कुर्रासती, माई सिस्टर इज स्लीपिंग इन हर रूम, सिस्टर के लिए उख्तुन है, माई है तो उख्ती। अब देखिए या से पहले जेर आ गया। सोने के लिए नाई मतुन, रूम के लिए गुरफा का लफ्ज आता है, फी फतिहा, फतिहा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब हम किसके लिए क्या ज़मीर इस्तेमाल करेंगे मैंने पढ़ा है, अब इसी का एक मरतबा रिवीजन हो जाए, इसको भरना है। जैसे खालिदुन है, क्या है खालिदुन, आपको मालूम है खालिदुन मुज़क्कर है, वाक़िफ़ुन। व उम्मु, उम्मुन क्या है मुअन्नस है तो हा आएगा, व उम्मु हा। जालिसतुन, हादिही दवातुन, वदालिका ग़िताउ, ग़िता है ग़िताउ, और ये क्या है दवात है, वदालिका ग़िताउ हा, दवात के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़मीर का मर्जा दवात है। हाज़ल बंतुलून, बंतुलून ये ट्राउज़र्स के लिए जो पैंट होते हैं, ट्राउज़र्स ये जो लोग पहनते हैं उसको इंग्लिश में ट्राउज़र्स कहते हैं, अरबिक में बंतुलून। हाज़ल बंतुलून लका, वज़ालिकल बंतुलून लका, और यहाँ क्या आएगा ली। तो या के आपको मालूम है या आपने पहले कसरा लाता है, या के बाद ज़मीर मुत्तसिल में भी कसरा आता है। किसमें हुआ में, हुआ में, हुमा में, हुम में, हिया में, हुमा में, हुन्ना में, यानी थर्ड पर्सन में। अंति तालिबतुन वहादा किताबुकी, क्योंकि आपको मालूम है तालिबतुन मुअन्नस है। अब अना ज़ाहिबतुन इला बैती, अब देखिए बैती है, बैती के अकॉर्डिंग अना ही आएगा।
तो उम्मीद है कि आज की क्लास ज़मीर मुत्तसिल के बारे में आप लोगों को समझ में आई होगी। इसमें हमने ज़मीर मुत्तसिल के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन हासिल की, किस तरह ज़मीर मुत्तसिल आती है, उससे पहले क्या क्या यूज़ होता है। मुदाफिल, आपको मालूम है ज़मीर मुत्तसिल पहले नहीं आएगी, एक चीज़ याद रखिएगा। दूसरे है कि ज़मीर मुत्तसिल का एराब एक ही तरह होता है, अगर उससे पहले या आया तो चेंजिंग आएगी। और इसी तरह ज़मीर मुत्तसिल जो यूज़ करते हैं, पहले अगर ज़मीर मुनफसिल या नाउन है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि क्लास समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है ज़मीर मुत्तसिल, जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। तो एक ही क्लास में मैंने इसको समेटने की कोशिश की। ना समझ में आए दोबारा देखिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, PDF डाउनलोड करके एक मरतबा फिर क्लास देखिएगा, इंशाल्लाह समझ में आएगा। अब जाते जाते अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आपकी ज़िम्मेदारी लाइक कीजिए, और ये टेलीग्राम चैनल है, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें। तो बस आज के क्लास में इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।